लास्ट लेक्चर में मैं मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कराया था, याद है? हाँ सर। यस सर। तो उस मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल है जिसको कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी स्कूल में रहा होगा। यस सर। यस सर। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो h हाइट के किसी टावर से उसको हम थ्रो करते हैं ऊपर की ओर। तो h हाइट के किसी टावर से उस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा सेम लाइन पर, ऐसा होगा। यस सर। यस सर। और यस ऑब्जेक्ट सर। पर उसका खुद का वेट mg नीचे एक्ट कर रहा होगा। यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन की वैल्यू g के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसका यही मतलब हुआ। यस सर। और हमेशा यही रहेगी। यस। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। हाँ जी। तो इस पूरे प्रोसेस में इनिशियल वेलोसिटी को हम प्लस u लिखेंगे। अगर हम हाँ। कोई ऐसा साइन कन्वेंशन बनाते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, जिसमें ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव कहते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, यस सर। सर। एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। माइनस यू। जी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एच। एक्स। बट माइनस h, हाँ। है ना। फाइनली जहां था वहां से h नीचे आया ना, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h। तो ये तीनों काइनेमेटिक वेरिएबल्स अगर साइन के साथ लिखने आ गया तो मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे सम आप कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लो, देखते हैं प्रॉब्लम में इसको कैसे यूज करते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। Yes, sir.
हो गया सबका? हाँ सर। Yes, sir. कुछ पूछ सकता हूँ पूछो। सर? जी सिर्फ तभी माइनस रहेगा जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, वापस रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो जी पॉजिटिव हो जाएगा ना? नहीं नहीं, हमेशा जी माइनस रहेगा। नीचे से ऊपर जाओ या ऊपर से नीचे आओ, जी का डायरेक्शन चेंज होता है क्या? वो तो हमेशा नहीं सर। हमेशा नीचे ही रहता है। यस सर। तो डज इट मेक एनी सेंस कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव, ऊपर से नीचे करे तो पॉजिटिव? ऐसा कोई मतलब हुआ इस बात का? बोलो। नहीं सर, वैसे अगर ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए मतलब उसका स्पीड इंक्रीज होना चाहिए, वेलोसिटी इंक्रीज होना चाहिए ड्यू टू द एक्सेलरेशन ना? नहीं, वेलोसिटी नहीं, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होने को डिक्रीज होना कहते हैं ना। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलो और बोलो, और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। Actually, I missed the explanation. Can you just explain in brief or short? सॉरी, So I missed the explanation. Can you explain in short? विच एक्सप्लेनेशन? सर यही वाला आपने जो अभी बताया। वो उसने जो पूछा था वो? नहीं सर, ये आपने जो पढ़ाया अभी। ओके, लेट ज्वाइन किया? नहीं सर, मैं दूसरा लिंक ज्वाइन कर रखा था, वो मतलब उससे लीव नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था? सर मतलब मैंने गलती से दूसरा लिंक ज्वाइन कर लिया था, नंबर बहुत सिमिलर था उसका, तो दूसरा लिंक ज्वाइन हो गया था। ठीक, सिंपल कहानी है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो इट विल कीप ऑन गोइंग अप 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 टिल इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0. Afterwards it will start falling down in the same line. Yes sir. This all happens because of gravity, Yes sir. because mg force is acting in downward direction. So throughout the motion, object is having acceleration g in downward direction, isn't it? Yes sir. So if I take downward direction as negative and upward as positive, even though we can take vice versa as well, so doesn't matter, but कोई एक तो follow करेंगे। तो अगर मैं upward को positive और downward को negative रखता हूँ, then initial velocity I will write it as plus u in this particular example. Yes sir. Acceleration as minus g. Yes sir. And total displacement is minus h. Yes sir. Yes sir. That's how I said. Okay sir. जल्दी से तो कोशिश करो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सब लोग, एकदम इजीएस्ट वन। सर 4 सेकंड है क्या? So 4 seconds. हाँ सर 4 सेकंड। वेरी गुड, सबका आ गया? यस सर। यस सर 4 सेकंड। Yes sir. सर बोलो। सर ऊपर में जो जहाँ पे वेलोसिटी 0 है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना? हाँ, ओके सर। सबने कर लिया? जी सर। यस सर। इजी था? हाँ सर।
सिमिलर एग्जांपल में ये कहानी ऐसी थी कि दिस वाज 40 मीटर शायद, Yes, sir. यहाँ से 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया ऊपर की ओर, हाँ जी. तो ये ऊपर गया और फिर नीचे आया। तो पूछा हाँ. इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा, यही पूछा है। हाँ. So here displacement is minus 40 meter, acceleration is minus 10 meter per second square, and initial velocity is plus 10 meter per second. So for motion with constant acceleration, that is s is equal to ut plus half a t square, we will write minus 40 is equal to 10t minus 5t square. So 5t square minus 10t minus 40, this is 0. So t square minus 2t minus 8, this is equal to 0. So it's like t minus 4 into t plus 2, this is equal to 0. तो यहाँ से t की दो वैल्यूज दिख रही है, one is minus 2 second which doesn't mean any sense, and t is 4 second, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? So you can also divide the motion in two parts, right? One going up and other going down. हाँ, so उसमें भी आ सकता है, तो that correct. why to make unnecessary lengthy if this is so simple using one equation? Yes, sir. Thank you. सर जब ऊपर से नीचे आएगा और सेम पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी सेम होगी क्या? हाँ, स्पीड सेम होगी, वेलोसिटी सेम नहीं होगी। यस सर. आगे बढ़े? Yes, sir. एक और करो सिंपल सा। पहले कोशिश करो क्वेश्चन समझने का कि क्या क्या रहा है।
सर ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। कंफ्यूजिंग हो रहा है। सर मैंने यहाँ तक किया, जो दोनों टाइम दिए हुए थे, पहले मैंने वो फॉर्मूला यूज किया, एस इज 2 इक्वल टू। मिनट पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए इसके लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोबेबली आपने क्वेश्चन नहीं समझा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे से u वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से थ्रो किया, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे वापस उसी लाइन में आएगा। यस सर। तो हर हाइट को, हर पॉइंट को 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार ऊपर जाते वक्त और दूसरी बार नीचे आते वक्त। यस सर। So there is one such height h which is given in the question, जिसको कि ये 2 बार क्रॉस करता है, एक जाते वक्त t is equal to t1 टाइम पर और दूसरा आते वक्त t is equal to t2 टाइम पर। Then you are supposed to find two things, एक में बोला है h की वैल्यू बताओ और दूसरे में बोला है u की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन समझने में दिक्कत किसी को? नहीं सर। नो सर। नो सर। कोशिश करो फिर। सर बोलो बेटा। सर मुझे एक बहुत लंबा आंसर मिला। नहीं, लंबा नहीं है बहुत ज्यादा। सर u5 इंटू t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर अपॉन t1 है क्या? नहीं सर मुझे h आया, कुछ अभी देख लो। अजीब सा है। सुनो h। सब इधर देख, कॉमन सेंस है, हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यस सर। मान लो किसी टाइम t पर h हाइट पर है, तो 2h इज इक्वल टू 2ut प्लस जी टी, सॉरी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 9। यस सर। सो माइनस जी टी स्क्वायर। सर 2ut कैसे होगा? सो जी टी स्क्वायर सर माइनस मैंने यही किया। सर मुझे h का वैल्यू आया। लेना प्लस 2h, दिस इज इक्वल टू 0। होगा ऐसा?
Yes, sir. सर सेकंड स्टेप में 2ut कैसे होगा? हाफ जा रहा है ना। अरे यार हाफ वाला 2 एलसीएम एलसीएम ले लिया, इतना तो अच्छा ओके समझा। सर अब सोचो कि इस हाइट, ये टाइम में क्वाड्रेटिक है, तो इसी क्वाड्रेटिक के जो 2 रूट्स होंगे वही t1 t2 होंगे, है ना? तो आप लोग थोड़ा सा याद करो, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के 2 रूट्स अगर अल्फा बीटा है, देन सम ऑफ रूट मुझे मिलता था माइनस b बाई a, Yes, sir. यस सर प्रोडक्ट ऑफ द C रूट by A. c बाई a। सी बाई तो इसी को हम यूज करते हैं यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर यूज करेंगे, तो t1 प्लस t2 सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा 2u बाई g। Yes, sir. u मुझे मिल गया हाफ ऑफ g इंटू t1 प्लस t2, पूछा था u, तो एक आंसर ये हो गया। ठीक है, Yes, sir. दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई a, दैट इज 2h बाई g, तो यहां से h मिल गया हाफ इंटू g इंटू t1 t2। सर मेरे को यही आया। वेरी गुड, आया समझ में? यस सर यस सर। लिख लो। सर बोल बेटा। एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी दोनों अलग रहेंगे कि सेम रहेंगे? अलग रहेगा, एक का ऊपर रहेगा दूसरे का नीचे रहेगा, स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी। हाँ तो हाँ, अगर हम मैंने वेलोसिटी का इक्वेशन लगाया। स्पीड की वैल्यू सेम रहेगी, वेलोसिटी ऊपर नीचे अलग अलग रहेगी। आगे बढ़े? यस सर। 1 मिनट सर। लिख लो। डन सर। ओके, एक और करो सिंपल सा, ये सबका होना चाहिए, बहुत छोटा है। इसको कोशिश करो।
बोलो बेटा, आया आंसर किसी को? सर मेरे को आया, मैंने चैट में डाल दिया। एक सेकेंड। सर टी के टर्म्स में आएगा ना? किसके टर्म में? सर टी के टर्म्स में। नहीं, तो मेरा प्रियांश का आंसर सही है क्या? क्या है बताओ आंसर? 125 मीटर्स। हाँ, वेरी गुड। मैंने भी आपको चैट में वही भेजा है। 125 मीटर इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर वही है। हाँ, और कोई? और किसको किसको आया 125? चलो देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि सपोज ये h हाइट यहां से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया ऊपर से, तो इसको यहां से ड्रॉप करेगा तो u इज इक्वल टू 0। ड्रॉप करने का यही मतलब होता है ना। यस सर। तो यस सर। टोटल हाइट अगर h है और उसमें से कह रहा है कि 9h/25, तो यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया 9h/25। ये लास्ट के 1 सेकेंड में ट्रेवल करता है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर यहां था, लेट्स से t इज इक्वल टू t पर यहां है, तो t इज इक्वल टू t-1 पर यहां होगा। यही मतलब हुआ ना। यस सर। यस सर। और दूसरा ये डिस्टेंस कितना होगा, तो h माइनस 9h/25, दैट इज 16h/25 होगा। होगा। यस सर। अब देखो A to C मोशन को अगर हम देखें तो इस A to C मोशन में हम लिखेंगे -h इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ g(t²), दैट इज h इज इक्वल टू हाफ g(t²), ऐसा लिखेंगे। यस सर। यस सर। A to B मोशन में अगर देखोगे तो A to B मोशन में क्या लिखेंगे, -16h/25 इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ g(t-1) का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। यस सर। सो 16h/25 इज इक्वल टू हाफ g(t-1) का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, वन और टू को डिवाइड कर दो। 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे तो 25/16 इज इक्वल टू g इंटू, सॉरी g तो चला जाएगा, इज इक्वल टू t/t-1 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। तो t/t-1 मेरा हो गया 5/4। तो यहां से t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स दिख रहा है, बोलो। यस सर। तो t अगर 5 सेकेंड दिख रहा है और मुझे h चाहिए, तो t की ये वैल्यू उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हें मिल जाएगा ना, h इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर
which is 125 मीटर। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं सर। पक्का? यस सर। यस सर। तो कॉपी करना है कर लो। आगे बढ़े? यस सर। लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन करो, एकदम छोटा। इसमें सबका 100% लोगों का आंसर आना चाहिए। कोशिश कीजिए।
सर 80 मीटर्स है क्या? हाँ बेटा 80 मीटर करेक्ट आंसर है। सर टी 4 सेकेंड्स है क्या? टाइम भी पूछा है क्या? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, टाइम 4 सेकेंड्स है क्या? नहीं पता बेटा, आंसर 80 मीटर है ये मालूम है, बीच का क्या आता है मुझे नहीं ओके। सर टाइम 4 सेकेंड्स ही है। ठीक है। सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो देखो, एक को ड्रॉप किया और दूसरे को 2 सेकेंड के बाद 30 मीटर पर सेकेंड से नीचे की ओर थ्रो किया, यही कहानी है Yes, sir. यस सर। है ना? सो फर्स्ट स्टोन के लिए U0, सेकेंड Yes, sir. स्टोन के लिए U इज -30 मीटर पर सेकेंड नीचे की ओर। हाँ जी, हाँ जी। दोनों अगर यहां पर मिलते हैं, इट मीन्स इसको टोटल ट्रेवल टाइम अगर t मिला तो इसको टोटल ट्रेवल टाइम t-2 सेकेंड्स मिलेगा। Yes. हाँ सर। तो इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो -h इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ g t², दैट इज h इज इक्वल टू 5t², ऐसा मिलेगा। यस सर। इसके लिए अगर लिखेंगे तो -h इज इक्वल टू -30t माइनस हाफ g t², ऐसा। हाँ सर। h इज इक्वल t-2,
हम्म So h is equal to 30 into t minus 2 plus 5 into t minus 2 का स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। हाँ सर। यस सर। इन दोनों से एच एच सेम है। इन दोनों का एच एच सेम है, हाँ सर। तो इन दोनों से हम ऐसा लिख सकते हैं 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू टी माइनस 2 प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 का स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ तो 5 हाँ। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Yes, sir. 30 इंटू टी माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा कुछ होगा। सर So 2t minus 2 is equal to 3t minus 6. So t is equal to 4 seconds. मिला यहाँ से? इस t is equal to 4 second को यहाँ पुट कर देंगे तो h मिल जाएगा। Yes, sir. That is 80 मीटर, यही आंसर आया होगा। Yes. वेरी गुड, ठीक है। सो कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Can you one show the previous question? Bye, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.